हम किस लिए गुण मिलाते हैं कि हमारे बच्चे का वैवाहिक जीवन बढ़िया हो, सुंदर हो, सुगम हो, अनवरत चलती रहे, इसलिए मिलाते हैं। लेकिन यहाँ बिना मिले दोनों के गुण नहीं मिलते और विवाह हुआ, और ये कितने दिनों से चल रही, कितने सालों से चल रही है। ध्यान दे माताओं बहनों, विवाह के लिए वर कन्या के गुण के मिलने की आवश्यकता नहीं है। गुण मिले ना मिले, अगर शिव कथा को मान रहे हैं तो गुण मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर अगर मिलना चाहिए तो एक दूसरे की विचारधारा मिलनी चाहिए, एक दूसरे का नजरिया मिलना चाहिए, सोच मिलना चाहिए, सामंजस्य मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला मिलना चाहिए। कुंडली से गुण दोष मिलाने से जीवन नहीं बीतने वाला है। भाग्य की रेखाएं तो बदल भी सकती हैं, बदला भी तो जा सकता है। कहते हैं जो लिख दिया नहीं बदले कार्य, उसी से बदलवाएंगे। लिखने वाला ये विधाता लिखा, इसे मेटने वाला कोई नहीं, ये बदलेगा ना, इसी से बदलवाइए। ऐसा कर्म करिए, ऐसे कर्म करिए कि ये बाध्य हो जाए आपकी किस्मत में। अगर दुख लिखा तो सुख बदल दे, ये तो आप पर निर्भर करता है। अगर हमारे भी अनुसार हम भी यही मानते हैं कि कुंडलियों से नहीं जानते हम, मिले कि ना मिले तो क्या होगा क्या नहीं होगा, और चीज़ों को मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जानते हैं अगर वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं है, एक दूसरे को जानने की क्षमता नहीं, जानते नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पण त्याग नहीं है, तो महाराज वो वैवाहिक जीवन लाख कुंडली मिलाइए, लाख पूजा पाठ कराइए, लाख गुण मिलवाइए, कभी भी सुखी नहीं होगा। ये लिख कर ले लीजिए महाराज, कभी नहीं होगा। दो जीवन को एक साथ एक पगडंडे पर चलना है। एक भी गड़बड़ हुआ तो दोनों व्यर्थ होगा। साइकिल का एक चक्का अगर, एक पहिया अगर पंचर हो जाता है तो दूसरे पहिए के भरोसे कोई साइकिल नहीं चला सकता महाराज। चल सकती है? कभी नहीं चल सकती। और हाँ, ये विशेष कर ज्यादा समस्या किसके लिए होती? पुरुष वर्ग के लिए होती। जैसा कि समाज में आप भी देखे होंगे, दंपत्ति में से अगर महिला का देहांत हो जाए तो बुजुर्गावस्था में पुरुष का बुजुर्गावस्था भी इतना बड़ा समस्या होता है, बहुत समस्याग्रस्त होता महाराज। और उसी जगह इसके उल्टा हो जाए, पुरुष का देहांत हो जाए और महिला अगर बची तो उतनी समस्या महिला को नहीं होती जितना एक पुरुष को होता है। क्यों? महिला पहले से धार्मिक होती है, पूजा पाठ में मन लगाती है, घर के काम में मन लगाए रखती है, बच्चों नाती पोतों में मन लगाए रखती है। इन सब से परे पुरुष होता है, बहुत कम बैठता, बहुत कम इन सब में रखता। ये पुरुष के जाने के बाद इसमें मन दुख तो रहेगा, समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, किस दुख नहीं मिलेगा, समस्या नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे करके परिवार में ढल जाती, परिवार के अनुसार चलकर बहुओं से सामंजस्य बनाकर बच्चों में पूजा पाठ में जीवन बिता देती। लेकिन एक पुरुष को अगर एक गिलास पानी चाहिए तो बार बार सोचना पड़ता महाराज। एक वृद्ध पुरुष द्वार पर बैठा, एक गिलास जल चाहिए, तो अगर पत्नी होती तो समस्या नहीं आती। ऐसा होता है ना? आपके भी समाज में लोग होंगे, आपके भी क्षेत्र में लोग हैं, पता करके देख लीजिएगा। दोनों में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर है। राम जी ना करें ऐसा हो, पर ऐसा तो होगा, एक दिन होगा। लेकिन वो जिस दिन भगवान तय किए हैं उसी समय पे हो तो ज़्यादा अच्छा। बुजुर्ग अवस्था हो, जाने का समय हो, दोनों का जाने का समय निश्चित हो, उसी समय कुछ ही अंतराल में दोनों जाएं तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन महाराज, पिता के धन को चाहिए बच्चों को, पिता के जायदाद चाहिए बच्चों को, पर पिता की भावनाओं को नहीं समझता कोई बच्चा। वो इतना व्यस्ततम जीवन जीने लगता, जिम्मेदारी से, अपने बच्चों से, परिवार से, सबसे, कि कभी पिता के पास बैठकर सुख दुख की बातें नहीं कर पाता है, अच्छा बुरा नहीं पूछ पाता है। बहुएं क्या बात करेंगी? बहू आई, भोजन दे दी, जल दे दी, बात खत्म होगी, चली गई। बहू तो बैठकर बात नहीं करेगी।
और एक व्यक्ति जब अकेले रहना शुरू करता है ना, तो उस व्यक्ति से पूछिए महाराज, अकेले रहना, किसी जानवर को अकेले में बांधना शुरू कर दो, किसी पक्षी को अकेले में रखना शुरू कर दो, तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इंसान की तो बात छोड़ो महाराज, इंसान तो फिर भी बहुत अलग है हर जीव से। तब ना ऐसा होता है कि बस कैसे भी भगवान बुलाए, अब चला चली ही ठीक है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में संगति जो होती है, युवानी तो मस्ती में बीत जाता, लोगों में बीत जाता, इधर उधर काम में बीत जाता, पर वृद्धावस्था बड़ी भयानक होती महाराज। अकेले ही पड़ गए तो कितना भी बूढ़ी हो जाए, एक गिलास पानी देगी महाराज। इसलिए ये दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं, एक भी गड़बड़ हुआ तो जैसे गाड़ी को चलाने में समस्या होती है, वैसे जीवन को चलाने में समस्या हो जाती है। और चलाने में समस्या क्या, बहुत करेंगे, धक्का देकर गाड़ी कुछ दिन लेकर कुछ दूर लेकर जाएंगे, धक्का देकर के ले जाएंगे कुछ दूर कि कैसे भी घर तक पहुंच जाए जब गाड़ी का दूसरा पहिया खराब हुआ। और जब एक बार खराब हो गया तो एक बार जहां पंचर हुआ बार बार वहां पंचर होगा महाराज। और अंत में एक दिन ऐसा आएगा कि वो गाड़ी कबाड़ में खड़ी हो जाएगी, दूसरा चक्का सही होते हुए कबाड़ी बन जाएगी। दूसरा पहिया सही है, एक ही गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो कबाड़ में गिनती होगी, खड़ी हो जाएगी, नहीं चलाई जाएगी। वही स्थिति जीवन की भी होती है। इसलिए दोनों के सामंजस्य की बहुत आवश्यकता है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो, तब नहीं जब समय बीत जाए, जब सब नष्ट हो जाए तब जानकर करोगे तो क्या करोगे महाराज। फिर पछताए का होई, जब चिड़िया चुग गई तब होता है वो होती या होता तो ये करते वो करते, ऐसा करते वैसा करते, कभी कोई असुविधा नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुआ, तब पछताओ बैठ करके महाराज। जो गया वो कभी लौट के नहीं आया है। इसलिए महत्व समझो एक दूसरे का। दाम्पत्य जीवन का अर्थ पत्रिका से मिला देना, कुंडलियों से मिला देना हमें समझ में नहीं आता। हम तो बस इतना जानते हैं महाराज कि बाबा का कौन सा गुण मिल रहा था, लेकिन आदि अनादि काल से ये जोड़ा चला रहा है और प्रसन्नता आनंद के साथ बीत रहा है, भक्ति भाव के साथ बीता है, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ बीता है। कैसा परिवार बाबा का है। माँ शेर पर बैठती, बाबा बैल पर बैठते, कितना दोनों में अंतर है। माँ शेर पर बैठती है, बाबा बैल पर बैठते, लेकिन कभी शेर बैल पर आक्रमण नहीं किया है। सामंजस्य उसे कहते हैं। मानते हैं दो व्यक्ति दो जगह से है, दोनों की विचारधाराएं इतनी जल्दी एक नहीं होने वाली है। कोई क्रोधी होगा तो कोई शांत होगा, दोनों क्रोधी होंगे तो दोनों को समझना पड़ेगा कि एक शांत रहो एक क्रोध करो, जब एक को क्रोध आए तो दूसरा शांत हो जाओ। सिंह की सवारी करने वाली का सिंह किसी भी समय खा सकता है बैल को, लेकिन एक दूसरे को समझाए हैं, सामंजस्य के देखें, देख रेख में है, निगरानी में है कि ऐसा ना होने पाए। इतना बड़ा परिवार, एक दूसरे के सब विपरीत, सब कुछ विपरीत है शिव जी का, सब कुछ, लेकिन बाबा ने कितने सुंदर संभाल रखा है। सर्प अगर पाए मूषक को तो एक बार में निगल जाए, मोर अगर पाए सर्प को तो चटकर जाए। ये सब बाबा के परिवार के हैं, सब बाबा के परिवार के हैं। अमृत भी है, विष भी है, गंगा भी है, अग्नि भी है, सब बाबा धारण किए हैं। कितने नियम से चल रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं भगवान का, और इस अड़बंगे अनोखे एक दूसरे के विपरीत परिवार को बड़े सुंदर ढंग से संचालित कर रहे हैं। हमारे आपके घर में इतना समस्या नहीं जितना यहाँ है। एक अपोजिट खड़े एक दूसरे के दुश्मन। आग में पानी पड़े तो तुरंत बुझ जाएगा, लेकिन बाबा दोनों लेके चल रहे हैं। जहाँ अमृत वहाँ विष नहीं, जहाँ विष वहाँ अमृत नहीं, दोनों बाबा साथ में लेकर चल रहे हैं। सामंजस्य सीखना है तो बाबा से सीखिए। माताएं त्याग कर रही तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर वो उनको सिखाया गया नारी धर्म पतिदेव न दूजा, तो पतियों को भी बताया गया कि हमारे देश की नारियों को देवी कहा जाता है, देवी की उपाधि दी जाती है। हम ये नहीं कहते कि उनकी पूजा करिए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कम से कम आदर जरूर करिए।